नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब, मिक्सचर रेलीगेशन चल रहा था, पार्ट 3 लेके आपके सामने हाजिर है। आज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन माने जाते हैं और इनके जो कंसेप्ट है, जो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, वो शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये पार्ट आप ही के लिए, लास्ट तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन आज का, देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि एक जार दूध से भरा हुआ था, बहुत अच्छी बात है। केमिकल रिएक्शन द्वारा इसमें से 20% मिल्क निकालकर उतने ही पानी से बदल दिया गया। यह प्रोसेस कुल 4 बार की गई तो लास्ट में 512 ग्राम दूध बचा। तो आपसे पूछा है स्टार्टिंग में कितना मिल्क था। देखो साहब, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम किसी मिक्सचर में से कुछ पार्ट निकालते हैं तो भाई हम केवल उस मिक्सचर का किसी एक पार्ट को नहीं निकाल सकते। अगर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है तो टोटल मिल्क और वाटर ही बाहर आएगा। लेकिन अगर वो आपसे बोल रहा है कि भाई केमिकल रिएक्शन द्वारा अपन ने निकाला है, तो भाई उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, केमिकल रिएक्शन वाला। तब हमें मान के चलना पड़ेगा कि भाई साहब हाँ, इसमें से केवल क्या निकाला है, उसने पानी निकाला है। चलिए साहब, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे। बेहतरीन सा कंसेप्ट बता देता हूं आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे आज के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो साहब, देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कितना 20% नजर आ गया क्या? बोले सर बिल्कुल नजर आ गया। ये देखते ही सबसे पहले 1/5, हाँ या ना? बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोल रखा है जार दूध से भरा हुआ था, यानी स्टार्टिंग में कितना था? 5 लीटर उसमें मिल्क था। अब एक निकाल लिया, यानी कितना बचा सर? 4 बचा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उतना ही पानी से बदल दिया मैंने, बदलने दो भाई साहब, ठीक है। और ये प्रोसेस 4 बार की गई, एक बार हो गई, ये दूसरी बार होगी, ये तीसरी बार होगी और ये भैया चौथी बार होगी। बात क्लियर है क्या सर? एकदम क्लियर है। यहाँ एक चीज बहुत गौर से आपको देखना है, ये भैया क्या होगा? स्टार्टिंग वाला मिक्सचर होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मिल्क है, जो भी आपकी फलाना डिमका है, वो सारी चीज होंगी। ये लास्ट में क्या होगा? ये लास्ट वाला मिल्क बचा होगा। इसमें अब क्या है? मिल्क और वाटर है ना, तो लास्ट में कितना मिल्क बचा है, ये इस वाले पार्ट को बताएगा। पानी का कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। बात क्लियर है? इस पर बेस एक जबरदस्त क्वेश्चन आएगा आगे, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ये बात वापस से रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, आगे बढ़े। बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए। चलो साहब, देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। बोले सर क्वेश्चन के अंदर तो कुछ भी नहीं दे रखा। मैंने कहा कुछ तो दे रखा है प्यारे। देखो इधर कितना हो गया? बोले सर इधर हो गया 25 × 25, यानी कितना हो गया? 625। इधर कितना हो गया भैया? इधर 16 × 16 कितना हो गया सर? 256। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं है, ठीक है साहब। अब देखो क्या दे रखा है कि लास्ट में कितना दूध बच रहा है? 512 ग्राम बच रहा है। भैया हमारे अकॉर्डिंग कितना बच रहा है? देखो ध्यान से। अरे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना भाई, कोई फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत है। बस अपने को तो ऐसे करना है। अपने अकॉर्डिंग कितना है? 256। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 512। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आपसे पूछा स्टार्टिंग में कितना मिल्क था? भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? आप बोलो सर इधर आ गया 5, इधर कितना आ गया? 0। इधर कितना आ गया? पहले प्यारे बालक बालिकाओं 0 आ गया। ये लो साहब 0 चिपका दिया अपन। इधर कितना आ गया? 5। इधर कितना आ गया भैया? 13, यानी 1350 ग्राम। लेकिन हमारे जो आंसर्स हैं केजी में है भैया, होने दो। ये लो साहब 1 पॉइंट लगा दिया इधर। 1.35 kg इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? ये प्रोसेस जितनी बार की जाएगी उतनी बार हमें लिखना है। क्या कितनी बार प्रोसेस थी? 4 बार थी, तो अपन ने 4 बार कर दिया। 3 बार होता तो 3 बार हो जाता। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। जबरदस्त सा क्वेश्चन था, अपन ने इसको सल्टा दिया भाई साहब, बहुत ही प्यारे तरीके से। आगे बढ़े? बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से। एक जार में 50 लीटर दूध से भरा हुआ था, बहुत अच्छी बात है। केमिकल रिएक्शन द्वारा इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर, साफ साफ बोल रखा है 5 लीटर दूध निकाल दिया, उतना ही पानी से बदल दिया गया। यह क्रिया टोटल 3 बार की गई। लास्ट में कितना दूध बचा? चलो साहब, सबसे पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? हमें 20% था। अब यहाँ पे कोई परसेंट नहीं है, लेकिन हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? देखो ध्यान से। टोटल कितना था भैया? 50 लीटर था। बोले सर एकदम बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लीटर निकाला गया सर? 5 लीटर निकाला गया, तो यानी कितना पार्ट निकाल गया? 1/10 पार्ट निकाल गया। अगर वो क्वेश्चन को घुमाएगा तो भाई हम ऐसे थोड़ी ना बैठे हैं, हम भी तो जानते हैं सारी चीजें, सारी कलाकारी पता है अपने को। यानी अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में कितना मिलता? बोले सर 10 था। अब कितना बचा? 1 निकल गया, यानी कितना बचा सर? 9 बचा। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। ये प्रोसेस हो कितनी बार रही है सर? टोटल 3 बार हो रही है। मैंने कहा लो साहब लिखो, ये सेकंड बार हो गई। बोले सर बहुत अच्छी बात है। यहाँ 3rd बार हो गई सर, और भी ज्यादा अच्छी बात है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो साहब। अब आपको बोल रखा है कि स्टार्टिंग से कंपेरिजन करना है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग कितना आ गया? बोले सर इधर आ गया 1000,
ठीक है। अब कितना आ गया सर 729 आ गया। यहाँ तक किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत है क्या? बोले सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा हो ही नहीं सकता कोई आपको कोई दिक्कत आ जाए। अब देखो हमें कंपैरिजन करना है, हमारे पास क्या गिवन है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू गिवन है, तो हम कंपैरिजन कहां से करेंगे भाई? जो वैल्यू पता होगी उसी तो कंपैरिजन करेंगे। इससे पहले वाले में लास्ट वाली वैल्यू गिवन थी तो अपन ने वहां से कंपैरिजन किया था, अब फर्स्ट वाली गिवन है तो भैया वहां से कंपैरिजन करेंगे। अपने अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं कर सकते ना अपन। चलो साहब, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 1000, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 50, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50/1000। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। अब किसकी वैल्यू पूछा है कि लास्ट में कितना मिल्क बचा, हमारे अकॉर्डिंग कितना बच रहा है सर 729 बच रहा है। मैंने कहा ये लो साहब बच रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कर दिया भाई साहब, 729 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक जीरो से एक जीरो, इधर कितना हो गया 5 से 10 इंटू 2 बार, ठीक है। ये 10 इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि आसान हो गया मेरे लिए। अब 2 से काट दो भैया, कितनी बार जा रहा है 3 बार, इधर कितनी बार 6 बार, इधर 4 बार, इधर 5 बार, 0.5 बार। बस सर एकदम बढ़िया, एक पॉइंट और लगा लो। 36.45 द करेक्ट आंसर कहाँ नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का बहुत ही जबरदस्त आंसर है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। यहाँ ध्यान रखना भाई साहब, एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट किसको बताएगा? स्टार्टिंग में जो भी आपके प्रोडक्ट है, ठीक है, मिल्क है तो मिल्क है, लास्ट में क्या बताएगा? जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, जो मिल्क अगर दे रखा है तो मिल्क है, शराब दे रखी है तो शराब है, वाइन दे रखी है तो वाइन है, जो भी दे रखा है, फलाना डिमका दे रखा है तो वो है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई साहब। देखो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक जार दूध से भरा था, केमिकल रिएक्शन द्वारा इसमें से 50 लीटर मिल्क निकालकर उतने ही पानी से बदल दिया गया। यह प्रोसेस कुल 3 बार की गई, जिससे दूध और पानी का रेशो 343:169 हो गया। स्टार्टिंग में कितना मिल्क था? बताओ साहब क्या आंसर आ रहा है आप सभी का फटाफट से। ये बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेगा कमेंट करके बताओ फटाफट से क्या आंसर है। ऐसे फील लो भाई क्लास में बैठे मजेदार तरीके से, ठीक है। आप अपने आप को ऐसा फील कराओ ना कि भाई सामने सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो मजा आएगा। जब मैं बोल दूं वीडियो को पॉज करो तो ट्राई करा करो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की। 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, एक क्वेश्चन तो आपकी तरफ से ही बनता है ना प्यारे। चलो साहब देखो ध्यान से देखना एक बार, बहुत प्यार से समझना। मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई साहब मेरे पास क्या है, टोटल मिक्सचर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको XYZ हमें नहीं पता कितना है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 5:4 है, 5:4 है मिल्क और वाटर का रेशो है, ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशो 5:4। ध्यान से देखना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब स्टार्टिंग में जो आपका मिल्क था SM और जो अभी आपका मिल्क है उसका रेशो कितना होगा? देखो एक चीज समझना, मिल्क और वाटर मिलकर कितना हो रहे हैं 9 हो रहे हैं ना। तो भैया आप ये बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में कितना था सर 9, लास्ट में कितना हो जाएगा भाई साहब? आप बोलो सर 4 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? बोलो सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे लगने वाला है, देखना ध्यान से, बहुत प्यारी चीजें निकल के आएगी। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई साहब अगर मैं मिल्क और वाटर को ऐड कर दूं, ठीक है, आपसे बोल रखा है कि लास्ट से दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 343:169। ये किसको बता रहा है कि भैया लास्ट में दूध कितना बचा 343 बचा है, ठीक है, यूनिट्स बचा है। और मैंने आपको बोला था भाई कैलकुलेशन किस पर करते हैं हमेशा, स्टार्टिंग में कितना मिक्सचर था, ठीक है। अब मिक्सचर था, उसके अंदर दूध था, वाइन थी, शराब थी, वो उससे कोई डिपेंड नहीं करता। जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी वो अपने को लिखनी पड़ेगी। लेकिन हम कभी भी वाटर पे कैलकुलेशन नहीं करते, ध्यान रखना। इस तरफ आपके मैंने बताया था स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट, इस तरफ बचा कुचा प्रोडक्ट आएगा। अब एक मुझे सिर्फ इतना सा बताना प्यारे बालक बालिकाओं कि अगर आपके सामने अभी जो मिल्क है, रिमेनिंग जो मिल्क है वो कितना है 343 है। मैंने कहा लिख दो साहब, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ये RM है यानी रिमेनिंग मिल्क है, ठीक है। अच्छा मैं स्टार्टिंग वाले मिल्क की बात करूं, स्टार्टिंग में मिल्क कितना होगा? देखो साहब ध्यान से देखना, 343 तो अब है। अब एक चीज समझना, जितना मिल्क निकाला उतना ही तो पानी डाला, यानी जितना मिल्क निकाला उतना पानी डाला, यानी बोल सकता हूं कि इतना मिल्क निकाल लिया स्टार्टिंग में। बोल साहब बिल्कुल निकाल लिया। तो अगर मैं स्टार्टिंग मिक्सचर की बात करूं, स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो भैया बता सकते हो ना कि अब इतना बचा, अब पहले इतना निकाल लिया, जितना निकाला उतना ही तो पानी डाला ना भाई, अलग से थोड़ी ना चीज किया। उसने साफ साफ बोल रखा है 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया, उतना ही तो पानी मिलाया गया ना भाई साहब। बोले सर एकदम बढ़िया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, बोले सर अब कितना बचा? बोले सर 343, निकाला कितना 169, तो भैया टोटल कितना हो गया सर? इतना हो गया ना सर, कितना हो गया 512 हो गया। यानी SM बोले तो स्टार्टिंग मिल्क कितना हो गया 512 यूनिट। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। बोले सर एकदम क्लियर है। अब ये जो 512 343 आ रहा है, ये क्या आ रहा है कि भाई प्रोसेस करने के बाद की बात आ रही है। अब हमें कहा जाना है स्टार्टिंग में जाना। देखो ध्यान से एक चीज समझाता हूं, बहुत प्यार से देखना, बहुत अच्छे से समझना। अपने को आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने बोला कि 10 से 9 हो गया, ठीक है,
2 बार मैंने प्रोसेस करी, 10 से 9 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 100, यहाँ कितना आ गया 81। ये 100:81 किसको बताता है? ये बताता है कि 2 बार प्रोसेस करने के बाद अब जो रेशो है किसका, स्टार्टिंग में जो मिल्क था, अब जो बचा हुआ मिल्क है उसका रेशो कितना है, 100:81 है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये रेशो गिवन हो कि भाई साहब 2 बार प्रोसेस करने के बाद जो रेशो बचा है वो कितना बचा है, 100:81, और आपको स्टार्टिंग में जाना हो तो आप क्या करोगे? देखो आप क्या करोगे, यहाँ देखो अगर 2 बार प्रोसेस हो रही है तो आपने क्या किया भाई साहब, आपने अगर आपको 2 बार करना है, बाद में जाना है, तो आपने स्क्वायर किया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू गिवन है और आपको स्टार्टिंग वैल्यू पर जाना है तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। क्या सब बिल्कुल लेना पड़ेगा, 10:9 आएगा। बात क्लियर है। अगर मैं 3 बार प्रोसेस की बात करूं तो भैया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 10:9 ये फर्स्ट वाली हो गई, सेकंड 10:9 सेकंड वाली हो गई, थर्ड 10:9 ये थर्ड वाली हो गई। अगर 3 प्रोसेस के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 1729। अगर आपके सामने वैल्यू गिवन हो कि भाई साहब यहाँ 3 बार प्रोसेस करने के बाद आपको वैल्यू गिवन हो, आपको स्टार्टिंग वाली वैल्यू पर जाना पड़े, तो आप क्या करोगे, इसका क्यूब रूट लोगे कि नहीं लोगे? बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। पहले अपन क्या रहे थे, प्रोसेस की तरफ आ रहे थे, अपने को 2 बार की बाद की प्रोसेस गिवन है, 3 बार की प्रोसेस गिवन है, तो हमें स्टार्टिंग वैल्यू पर जाना है, तो हमें अगर 2 बार की गिवन है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 3 बार की गिवन है तो अपन को क्यूब रूट लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? बोले सर नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो भैया क्लियर है क्या कहानी? बोले सर एकदम क्लियर है, समझ गए सारी भावनाएं? बोले सर एकदम समझ गए। जबरदस्त क्वेश्चन था ये, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। अब आपके समझ में आ रहा है क्या? बोले सर एकदम समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो प्रोसेस है कौन सी गिवन है भैया, 3 बार बाद की प्रोसेस गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है 512। कितनी की वैल्यू गिवन है 512, रेशो कितना 343। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। स्टार्टिंग की लाइन पर जाना है मुझे, स्टार्टिंग वाली वैल्यू पर जाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। इधर कितना आ जाएगा 8, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 7। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया भाई साहब। अब क्या बचा इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ नहीं बचा। यानी कितने पानी मिलाया गया भैया, 8 से कितना हो रहा है 7 हो रहा है 1 यूनिट, और इसी की वैल्यू कितनी है भैया 15 यूनिट, 15 लीटर है। और आपसे पूछा स्टार्टिंग में कितना मिल्क था, बोले सर 8 यूनिट था, तो 8 × 15 कितना हो गया भाई साहब? आप फटाफट से बोलोगे 120 लीटर इज द करेक्ट आंसर। कहां नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप x5 मान के करने जाओगे ना, एक पूरा का पूरा पेज भर दोगे और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। बात क्लियर है? तो भाई इससे शानदार जानदार जबरदस्त मेथड नहीं है। अपन ने कुछ चेंज किया क्या? नहीं चेंज किया। और ये सारे मेथड हमने कहां पढ़े थे? सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहां के अंदर? बोले सर वो तो अपन ने परसेंटेज में पढ़े थे, आगे ना काम। मैं इसलिए तो बोलता हूं भाई हर एक टॉपिक को ढंग से पढ़ो, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। और ये 3 टॉपिक तो भाई आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। इस तरह का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा निपटा दोगे क्या? बोले सर बिल्कुल निपटा देंगे। आगे बढ़े? बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला टाइप आ जाता है आपके सामने, और ये बहुत जबरदस्त टाइप है, बहुत अल्टीमेट लेवल का टाइप है कि एक कंटेनर में 7 पार्ट दूध और 3 पार्ट पानी था। मिक्सचर का कितना पार्ट पानी से बदल दिया जाए कि जिससे कंटेनर में आधा मिल्क और आधा वाटर हो जाए। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है। कई लोग इसकी ट्रिक बता देते कि ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, लेकिन वो कब लगती है? जब आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आपको बोल देना कि भाई साहब 5:2 हो जाए, 3:4 हो जाए, तो वो ट्रिक क्या हो जाती है? फेल। अब जो चीज फेल हो जाए उसको केवल एक क्वेश्चन के लिए पढ़ना अच्छी बात है क्या? बोले सर बिल्कुल नहीं है। तो भाई मैं आपको कराऊंगा एक मेथड, एक कंसेप्ट, वो आपके जैसे कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, मैं यही नहीं इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपको लगेगा कि भाई साहब ये कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है। बात करें क्या? बोले साहब बिल्कुल बात करते हैं। आ जाओ साहब। देखो स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं इस कंसेप्ट को। आराम से समझाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर कैलकुलेशन हमेशा अपने को उस पर करनी है जो कांस्टेंट है, ठीक है। ये चीज तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। बोले सर एकदम बढ़िया बात है। अच्छा मुझे बताओ कि आपको रेशो दे रखा है 7:3, ठीक है। यह 7 किसका है? बोले सर मिल्क का है ना, सब बिल्कुल है। और वाटर कितना है? 3 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं कि भाई ओवरऑल का कितने आपका मिल्क है, तो आप क्या बोलोगे? 7 मिल्क है। ओवरऑल कितना सर? 10, यानी 7/10 पार्ट क्या है आपका? मिल्क है। ये बात तो आपको पता है ना? वो सर एकदम पता है। अच्छा स्टार्टिंग में लास्ट में कितना कह रहा है भैया? आधा दूध और आधा पानी। मैंने आपको बता रखा है आधा दूध और आधा पानी का मतलब होता है भाई साहब कि 1:1। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें मिल्क कितना हो जाएगा सर? मिल्क कितना है? 1, टोटल कितना है भैया? 2। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई। यहां तक क्लियर है सर? एकदम क्लियर। अब ध्यान से देखना प्यारे बालक वाले को, यहां से बहुत प्यारी सी कहानी शुरू होगी कि भाई साहब ये कितना है? 7/10
10 है, ठीक है, इसको मैं इस ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे पता नहीं, उसको नंबर लिख दिया मैंने, नाम लिख दिया भाई साहब के। इसको मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि भाई साहब कितना आ जाए, 1/2 आ जाए। ध्यान रखना मैंने कैलकुलेशन किस पर करी है, जो वैल्यू कांस्टेंट है। ध्यान से देखना, मैं वापस से समझाऊंगा आपको, कोई घबराने की बात नहीं है। 7/10 आपका मिल्क हो गया, ठीक है। के क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। बोले सर कैसे आएगा, मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे साहब। देखो इधर कट गया, सर कट गया, इधर कितना के हो गया भैया, के हो गया 5/7। ये कितना हो गया भैया, 5/7। अब सर आपने बोला था कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 1/2 आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल बोला था, देखो करके देख लो ना, अपन जो बोलते हैं वो अपन करके दिखाते हैं। 7/10, के की वैल्यू कितनी है, 5/7। करो साहब, कट गया क्या, 7 से 7 कितना आ गया, 1/2। एम आई राइट? बोले सर ये एकदम सही। तो अपन ऑथेंटिक बात करते हैं भाई, अपन हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं करते। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, आपसे पूछा है कि इसमें कितना पानी से बदला जाए। ओवरऑल कितना है, 7 है। अब कितना भैया, 5 है। इन दोनों का डिफरेंस लो, या फिर आप टोटल जो आपका मिक्सचर होता है कितना होता है, 1 होता है ना। 1 में से 5/7 माइनस करो, कितना आ जाएगा भाई साहब, 2/7 आ जाएगा। ठीक है बोले सर एकदम बढ़िया। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो कि कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है किस पर, 7 पर। ये आपका आंसर आ जाएगा। या ये 7 किसको बताता है, टोटल मिक्सचर को, और ये 2 किसको बता रहा है। ध्यान रखना कि आपको जितना भी पार्ट निकाला गया पार्ट है उसको बता रहा है। ठीक है, निकाला गया पार्ट। सर एकदम क्लियर। और ये 7 क्या है भैया, ये 7 क्या है, आपका टोटल मिक्सचर है। इस पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है क्या कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। कोई ट्रिकबाजी करने की जरूरत है क्या? बोले सर कोई जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ गया? बोले सर एकदम समझ में आ गया। आएगा भैया आएगा। चलो सब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो प्यारे बालक बालिकाओं, कि एक बर्तन में 4 पार्ट पानी और 5 पार्ट सिरप है। बहुत अच्छी बात है। मिक्सचर का कितना पार्ट निकाला जाए और पानी से चेंज किया जाए कि मिक्सचर में आधा पानी और आधा सिरप हो जाए। अब इस क्वेश्चन को फटाफट से आप चेंज कर सकते हो आंसर में। बोले सर कैसे? मैंने कहा आ जाओ साहब, अभी तो किया था। बोले सर बिल्कुल किया था। किस पर कैलकुलेशन? बोले सर जो चेंज नहीं हो रहा, जो कांस्टेंट है। भैया पानी आपसे डाला जा रहा है, ठीक है, तो पानी चेंज हो रहा है, तो अपन किस पे कैलकुलेशन करेंगे, सिरप पे करेंगे। ठीक है, 4 भाग पानी है, 5 भाग सिरप है। देखो ये आपका पानी है वाटर और आपका सिरप यानी 4 कितना है 5 है। ठीक है, 4:5 है। तो अगर मैं सिरप की बात करूँ, सिरप कितना है 5, टोटल कितना है सर 9। मैंने कहा एकदम बढ़िया। किससे मल्टीप्लाई करें सर? के से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाए 1:1 होना चाहिए ना सर, 1/2 हो गया। ये लो सब बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। यानी के की वैल्यू कितनी आएगी? बोले सर के की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इधर चला जाएगा, 9/10। अभी बताया था भाई साहब, इन दोनों गया तो क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, कितना आ गया 1/10। यानी कितने पार्ट से बदला जाएगा, 1/10 से बदला जाएगा। कहाँ नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। या फिर आप 1 में से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। टोटल मिक्सचर हमेशा कितना मानते हैं, 1 माना जाता है। बात क्लियर? 1 क्यों माना जाता है कि भाई साहब टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100%, और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बात क्लियर? हर एक चीज का जवाब है अपने पास। चलिए आगे बढ़े। बोले साहब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन ने एसएससी को बहुत परेशान किया। और इसका जो कंसेप्ट बताया जाता है ना, अटरम सटरम बताया जाता है कि इसको ऐसा मान लो, इसको ऐसा मान लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई क्यों कर लो, क्यों कर लें? जब हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो हम ऐसा वैसा क्यों करें? हम तो डायरेक्ट आंसर लेके आएंगे भाई साहब। देखो ध्यान से, मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो 6:5 है। जब 33 लीटर मिक्सचर को पानी की समान मात्रा से बदला जाता है तो ये रेशो 3:4 हो जाता है। पानी की स्टार्टिंग वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो साहब, आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले, आपको तो पैटर्न को समझना है ना कि भैया पैटर्न क्या है। आपको बोल रखा भैया ये एक रेशो दे रखा है, ठीक है साहब, मिक्सचर को पानी से बदला जा रहा है, बिल्कुल बदला जा रहा है, ये रेशो ये हो जाता है। अब बात तो वही है ना, एक लाइन ही तो ऐड कर दी, पानी की स्टार्टिंग वैल्यू आपको निकालनी है। भाई कंसेप्ट तो वही रहने वाला है ना, बोले साहब बिल्कुल वही रहने वाला है। वहाँ रेशो कितना था, 1:2 था, अब यहाँ पर चेंज हो गया ना, वहाँ 1:1 था, यहाँ कितना है 3:4। मैंने यही तो कहा था वो ट्रिक यहाँ हो जाएगी, फेल हो जाती। लेकिन जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है तो भाई वो तो अपने काम आने वाला है। अपने कंसेप्ट भी ऐसे होते हैं भैया, जबरदस्त होते हैं। चलो साहब, मिल्क एंड वाटर, मैंने कहा ये लो साहब मिल्क एंड वाटर, एम फॉर मिल्क और उल्टा एम फॉर वाटर। ये लो साहब कितना हो गया 6:5। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 33 लीटर मिक्सचर को पानी की समान मात्रा से बदला जाता है, अच्छा ओके बात है, बहुत बढ़िया, तो ये रेशो कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। अब किससे चेंज कर रहा है, वाटर से चेंज कर रहा है। तो भैया वाटर तो कांस्टेंट है नहीं। अब जो कांस्टेंट है उस पर बात करते हैं। भैया कौन है कांस्टेंट, आप फटाफट से बोलोगे। कांस्टेंट है भाई साहब इसके अंदर आपका मिल्क। तो भैया इस कंडीशन मिल्क कितना सर 6 और ओवरऑल कितना गया 11। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें सर, के से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना होना चाहिए सर 3:7। ठीक है,
3:7, 3/7। वो सर एकदम बढ़िया 3/7 क्यों किया? अरे भाई मिल्क कितना है 3, टोटल कितना है 7। अब तो समझ में आ रहा होगा ना सर, एकदम समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कट रहा है तो काटो, 3 से कितनी बार 2 बार सर, एकदम बढ़िया। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर हो जाएगा भाई साहब के की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों से? इधर आ जाएगा 11, इधर कितना आ जाएगा 14। बात क्लियर? तो सर एकदम क्लियर। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा 3/14। और मैंने आपको चीख के बोला था ये किसको बताता है? टोटल को, टीएम को। और ये किसको बताता है भैया? जो पार्ट निकाला गया पार्ट कितना है भैया? ये रहा। निकाला गया पार्ट कितना है? बोले सर ये रहा। यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? बोले सर ये हमारे अकॉर्डिंग 3 है। क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है सर? 33। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 11 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा? पानी की स्टार्टिंग वैल्यू आपको निकालनी है। देखो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना हो गया सर? 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ गई ना, टोटल कितना हो गया? 14 × 11। बात क्लियर है क्या? अब पानी पूछ रहा है, देखो पानी कितना था? 5 यूनिट था और ओवरऑल कितना सर? 11 है। लो सब काट दो, 11 से 11 कितना आ गया? 70 लीटर। कितना सा जोर आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप दूसरे तरीकों से सॉल्व कर देना तो भाई साहब आपका क्या हो जाता? माथा घूम जाता। और माथा मैं आपका घूमने नहीं दे सकता, मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरा फर्ज है, और मैं मेरे फर्ज के लिए बहुत ईमानदार इंसान हूँ। ठीक है, क्लियर है क्या कहानी? इससे आसान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आप सेम क्वेश्चन दूसरे तरीकों से करोगे भाई, करते रहना, मजा आएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा सा बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़ते हैं कि मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 है। जब 16 लीटर मिक्सचर को पानी की सेम मात्रा से मिला दिया जाता है तो ये रेशो 3:5 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। एक और क्वेश्चन मैं ले आया, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे क्वेश्चन है। मैं क्यों करा रहा हूँ? जिससे भाई साहब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई ये क्वेश्चन है, इनको मैं छोड़ के नहीं आऊंगा। आज से पहले जो भी होता हो मेरे साथ मैं इनको नहीं कर पाता, लेकिन आज के बाद तो इनको करके आऊंगा। चलो साहब देखते हैं, निपटाते हैं भैया इस क्वेश्चन को। मिल्क और वाटर 5:3। अब हमें किससे बदल रहा है सर? पानी से बदल रहा है। तो पानी से कैलकुलेशन नहीं करनी, किस पर करनी है? मिल्क पर करनी है। मिल्क कितना भैया? 5 और 8। ठीक है बस सर एकदम बढ़िया। 5 पार्ट है कितने से? 8 में से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? के से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 3 पार्ट किस पर? 8 पर। ये लो सब कट गया। के की वैल्यू कितनी आ गई? आप सर के की वैल्यू 3/5 आ गई, यानी किसको बोल सकते हैं? 2/5। ये 2 किसको बता रहा है? 2 बता रहा है भाई साहब कि कितना मिक्सचर निकाला गया है, और 5 किसको बता रहा है? टोटल मिक्सचर को। ठीक है, 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8। टोटल मिक्सचर कितना आ गया भैया? 40। कितना आ गया? 40 आ गया क्या सर? बिल्कुल आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, आपसे पूछा दूध की प्रारंभिक मात्रा। देखो 5 में 40 में से कितना था भाई साहब? मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 था, और 8 की वैल्यू कितनी सी? 40 थी। तो भैया 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 8 से कितनी बार? 5 टाइम्स। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 टाइम्स। ये लो साहब कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्या? ये फायदा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझने का। अगर ये समझ गए ना, आपकी नैया एकदम क्या है? अपरंपार है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े साहब, बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा लो साहब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो साहब क्या जबरदस्त क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 2 तरल पदार्थ ए और बी का विलयन है, जिसका अनुपात 5:3 है। यदि बर्तन में से 10 लीटर विलयन निकाला जाता है और उसी मात्रा में बी को मिला दिया जाता है, तो बर्तन में ए और बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। बर्तन में विलयन की मात्रा लीटर में थी। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, जबरदस्त सा क्वेश्चन था, और कई लोगों के तोते उड़ गए, लेकिन अपने को नहीं करना भैया। अपने को तो क्या करना है? अपना वाला। कौन सा वाला भैया? पैटर्न को समझो। सबसे पहला काम है, दुनिया के अंदर आए हो तो पैटर्न को समझो, उसके बाद दूसरा चीज करेंगे भाई साहब। 5:3 बोला सर एकदम बढ़िया। ठीक है, 10 लीटर विलयन को निकाल कर और उसी मात्रा में बी को मिला दिया जाता है। एक को निकाला, दूसरा वाला पार्ट मिला दिया, भैया पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जरूरी थोड़ा है हमेशा मिल्क और वाटर रहेगा, कुछ भी दे सकते हैं ना। और लास्ट में रेशो दे रखा है 10:11। बोले सर अब तो वही वाला पैटर्न है, केवल भावना थोड़ी सी चेंज करी। मैंने कहा करने दो साहब। अब किस पर कैलकुलेशन करनी? सबसे पहले वो देखो भैया किस पर कर रहा है। बोले सर कौन मिला रहा है? बी मिला रहा है, यानी विलयन ए पर अपने को कैलकुलेशन करनी। बोले सर एकदम बढ़िया। अच्छा ए कितना है सर? 5। किस पर? बोले टोटल कितना है सर? 8। किससे मल्टीप्लाई करें सर? के से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाए भैया? 10। किस पर? बोले सर टोटल कितना है? 21। मैंने कहा ये लो साहब, अब हम जमाना सीख गए ना। जब हम जमाना सीख जाते हैं क्वेश्चन को, तो भाई क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है हमारे लिए जिसकी कोई हद नहीं है। बात क्लियर है क्या सर? एकदम क्लियर है। मैंने कहा आगे बढ़े सर, बिल्कुल आगे बढ़ो। कुछ कट रहा है तो काटो भैया। 5 से कितनी बार? बोले सर ये जा रहा है 2 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा? के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोले सर 16 अपॉन कितना? 21। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। ठीक है, अब आपको बोला
बोल रखा है इसमें 10 लीटर विलियन निकाला जाता है। देखो कितना निकाल दिया 5, और 5 की वैल्यू कितनी है सर 10, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। और आपसे पूछा स्टार्टिंग में कितना विलियन था सर 21 यूनिट था, 21 इंटू 2 कर दो भैया, कितना गया 42। कहानी खत्म, पैसा हजम, ये लो साहब, ये लो साहब, खत्म, टाटा बाय बाय। इतने आसान है, सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो भाई, मल्टीप्लाई फैक्टर पे अपनी पकड़ मजबूत करो। क्लियर है क्या कहानी? बोलो सर एकदम क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और जबरदस्त सा क्वेश्चन लेते हैं। ये लो साहब, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, कि 60 लीटर मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 है। जब 10 लीटर मिक्सचर को 10 लीटर पानी के साथ बदला जाता है तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ चीजें का जानना बहुत जरूरी है। जैसे क्या, मेरे पास एक बाल्टी है, ठीक है, उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो है, मैंने मान लिया कि 3:2 के रेशो में मैंने वो मिक्सचर मिला रखा है। अब मैंने क्या किया, एक मग्गा डाला और मैंने क्या किया, उस मिक्सचर को बाहर निकाल लिया। अब जिस मग्गे में मैंने मिक्सचर को बाहर निकाला है उस मग्गे के अंदर भी मिल्क और वाटर का रेशो कितना रहेगा? बोले सर 3:2 ही रहेगा, जो आपने बोल रखा था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मैंने उस बाल्टी में से 2 मग्गे बाहर निकाल लिए, अब रेशो कितना निकलेगा बाहर? बोले सर कितना निकलेगा? बोले सर उतना ही निकलेगा जितना था, क्योंकि अपन अलग अलग नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर वो आपसे बोल दे केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तब हमें उसकी बात माननी पड़ेगी जो अपन मानते आ रहे थे, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो भाई हम जब तक ऐसा नहीं है तो मैं एकदम जो बेसिक चीजें निकलती हैं, बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ, ये मैंने एक गिलास डाला और एक मिक्सचर निकाल लिया, जो गिलास होगा उसमें भी किस रेशो में रहेगा? 3:2 में, और जो बाल्टी रहेगी उसमें भी कितना रहेगा? 3:2 में। यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, उसमें जिस रेशो में वो मिक्सचर है, हम जितना भी पार्ट निकालते हैं उसी रेशो में मिक्सचर बाहर आएगा जो उस बाल्टी के अंदर था, जिस भी कंटेनर के अंदर था, जिस भी पात्र के अंदर था। यहां तक क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सेम वही तो कह रहा है। अब देखो साहब, 60 लीटर मिक्सचर था। अब कई लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, भाई 60 लीटर 3:2। बोले सर 5 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू ये फलाना ढिमका। अरे भाई क्यों, रुक जा, थम जा, क्यों इतना परेशान होना है? इतनी सी तो भैया दिल है, इसको ज्यादा परेशानी क्यों देनी है ना, जरा सी जिंदगी है, ज्यादा परेशान नहीं होना। देखो कितना रेशो है? बोले सर 3:2 है। 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया ना? बोले सर निकाल दो। मैंने क्या बोला, मिक्सचर निकाला 10 लीटर, अब कितना बचा सर? 50 लीटर बचा ना? बोले सर बिल्कुल बचा। क्या इस 50 लीटर में भी मिल्क और वाटर का रेशो यही रहने वाला है क्या, 3:2? सर बिल्कुल यही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है सर? अभी आपने गला फाड़ फाड़ के यही तो बताया था, इसलिए रहने वाला है। मैंने कहा एकदम सही। मिल्क और वाटर का रेशो कितना रहने वाला है? फटाफट से बोलोगे सर कितना? 3:2। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब हमें कैलकुलेशन को जल्दी करना है ना, तो भाई ये चीजें आनी चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जा रहे हो, ये कोई आप सब्जेक्ट पेपर देने नहीं जा रहे, चीजें आपको आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी भाई साहब। चलो अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, एकदम आसान हो गया। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 है। तो अगर मैं मिल्क की क्वांटिटी की बात करूं तो भाई साहब मिल्क की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? आप बोल सर 30 आ जाएगी, और वाटर की कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ये साहब अब आपसे बोला 10 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया, उसे निकाल दिया, 10 लीटर पानी के साथ बदला जाता है। अब इसमें केवल क्या डाला है? पानी डाला है। उसने साफ साफ बोला है कि जो मैंने मिक्सचर निकाल लिया, वापस मिक्सचर नहीं डाल रहा मैं, दूध नहीं डाल रहा मैं, क्या डाल रहा हूं? पानी डाल रहा हूं। तो भाई पानी ही डालना पड़ेगा, और पानी डालेंगे तो भैया पानी कितना हो जाएगा? 10 लीटर और ऐड हो गया। अब देखो मिल्क कितना था? 30, पानी कितना हो गया सर? 30, क्या रेशो आ गया? 1:1। बात क्लियर? कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, इसको भूल जाओ, एक्स को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको अगर जिंदगी को आसान बनाना चाहते हो। इससे आसान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। थोड़ा सा तो आपको सोचना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप सोचने लग जाओगे उतनी जल्दी आपका पेपर क्या हो जाएगा? सॉल्व होने लग जाएगा, और वो भी जिम्मेदारी मेरी है। सोचने की क्षमता मैं विकसित करूंगा आपके अंदर। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको जबरदस्त लगी होगी। अपन ने मिक्सचर खत्म कर दिया है, एलिगेशन अपन कल से स्टार्ट करेंगे, तो कल का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।